नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। किसानों के लिए अच्छी खबर, ब्याज माफी के लिए प्रस्ताव तैयार, नवंबर से हो सकता है लागू, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से ऋण लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले किसानों को अब सरकार ब्याज माफी दे सकती है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने समाधान योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे कृषि विभाग को भेजा गया है। माना जा रहा है कि 30 मार्च 2018 के पहले के अपात्र किसानों को इसमें शामिल कर उन्हें लाभ दिया जाएगा। साथ ही मूलधन चुकाने पर ही ब्याज माफी की पात्रता होगी। इसे 1 नवंबर से लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में पहली बार इस दिन आयोजित होगा ITI दीक्षांत समारोह, युवाओं को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में पहली बार सभी शासकीय और निजी ITI दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 20 सितंबर सुबह 10 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम ITI पास किए गए छात्र छात्राओं को उनकी कोशिशों के लिए सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के दौरान 10 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र, प्लेसमेंट प्राप्त अप्रेंटिस, स्वयं का व्यवसाय शुरू करने वाले 5 प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित करेंगे। साथ ही प्लेसमेंट के लिए उत्कृष्ट करने वाले 2 प्लेसमेंट अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में किया जाएगा। आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, UIDAI लागू करने जा रहा है नया नियम, करना होगा ये काम। आधार कार्ड लोगों के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है। बिना आधार कार्ड के कोई भी ऑफिशियल काम शायद ही हो पाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस नए नियम के तहत आधार कार्ड धारकों को हर 10 साल पर अपना बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करने की जरूरत हो सकती है। आय बढ़ने पर भी मिलेगा मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ, संशोधन करेगी सरकार। मेधावी विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति में उच्च शिक्षा में बाधक न बने, इसके लिए लागू की गई मेधावी विद्यार्थी योजना में सरकार संशोधन करेगी। इसमें अभी यह प्राविधान किया जा रहा है कि एक बार योजना में शामिल होने पर यदि माता पिता या पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो भी विद्यार्थी योजना के दायरे से बाहर नहीं होगा। डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग या फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की संयुक्त केंद्रीकृत प्रावीण्य सूची में प्रथम 15% में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। योजना में संशोधन के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा। मध्य प्रदेश में 12% बढ़ सकती है पेंशनरों की महंगाई राहत। प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर की महंगाई राहत में 12% की वृद्धि करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 में यह प्राविधान है। दोनों राज्यों से संबंधित वित्तीय मामलों में एक दूसरे की सहमति जरूरी है। यदि सहमति मिल जाती है तो पेंशनर को प्रति माह 34% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। प्रदेश में पेंशनर को जून 2022 से 22% महंगाई राहत मिल रही है। सितंबर से पेंशनर को 34% महंगाई राहत देने का निर्णय लिया गया है। इसे क्रियान्वित करने के लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग को सहमति के लिए पत्र लिखा है, ताकि आदेश जारी किया जा सके। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1400 डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी इस साल के अंत तक दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों के 1400 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। इन पदों को भरने के बाद प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी दूर हो सकेगी। बता दें कि प्रदेश में करीब 475 अस्पतालों में चिकित्सक नहीं थे। पिछले महीने इन अस्पतालों में बंध पत्र के तहत 1 साल के लिए चिकित्सकों को पदस्थ किया गया है। हाल ही में स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नत करने के बाद चिकित्सा अधिकारियों के 700 पद रिक्त हो गए थे। इन्हें मिलाकर 1400 पदों पर भर्ती की जा रही है। वाइल्ड लाइफ सप्ताह में रहेगा चीता, वन विभाग देगा परिचय। चिड़ियाघर में बनी खास गैलरी।
चीता के 75 साल बाद भारत आगमन के बाद अब चीता का परिचय सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों से लेकर युवाओं में चीता को लेकर जागरूकता है। चीता क्या करता है, क्या खाता है, इसकी क्या खासियत है और इसका व्यवहार कैसा है, यह सब बताने के लिए अब चीतों पर केंद्रित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। देश में केंद्र स्तर पर यह प्रयास तो होंगे ही, साथ ही ग्वालियर और चंबल संभाग में यह विशेष तौर पर चलेगा। इतना ही नहीं, इस बार नेशनल वाइल्ड लाइफ सप्ताह में चीतों को लेकर फोकस रहेगा। इसके जरिए देश जानेगा कि 7 दशक बाद जो चीता लौटा है आखिर वो कौन है। जिस तरह टाइगर को सबसे अच्छे से जानते हैं, वैसे ही चीतों को जानेंगे। वन विभाग ने विशेष अभियान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं ग्वालियर चिड़ियाघर में लोगों को चीतों के बारे में बताने के लिए चीता गैलरी तैयार कर दी गई है। दूरस्थ शिक्षा विभाग में एक भी शिक्षक नहीं, MBA में प्रवेश पर असमंजस। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के संचालन को लेकर बदले नियमों में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से चलने वाले MBA में प्रवेश को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। वजह यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के आधार पर विभाग में नियमित शिक्षक होना ज़रूरी है, लेकिन DTE में एक भी शिक्षक की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में सत्र 2022-23 में MBA में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती नजर नहीं आ रही है। उधर 2 साल से MBA में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया है। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को 0 ईयर घोषित कर रखा है। पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता, इंटरनेशनल मार्केट में घटी कच्चे तेल की कीमत। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। पिछले 3 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 25 से 30 डॉलर की कमी आई है। फिलहाल क्रूड ऑयल $91 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है। हालांकि फिर भी देश में पेट्रोल डीजल के दामों में जनता को राहत नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने 21 मई को तेल पर एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद देश भर में पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ। 30% बढ़ा देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। 2023 में 8.36 लाख करोड़ रुपए मिला राजस्व। चालू वित्तीय वर्ष में देश का सकल प्रत्यक्ष कर से मिला राजस्व 30% बढ़ गया है। 17 सितंबर तक यह बढ़कर 8.36 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया। रविवार को वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह अभी तक 8,36,225 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के संग्रह 6,42,287 करोड़ रुपए की तुलना में 30% अधिक है। बियर की 1 लाख से ज़्यादा बोतलों पर चला आबकारी विभाग का बुलडोजर। शहर के अब्बास नगर स्थित अंग्रेजी शराब के वेयर हाउस में रखी बियर एक्सपायर हो गई। इससे शनिवार को यहां आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 1,08,000 बियर बोतलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब्बास नगर स्थित गोदाम में लगभग 9,000 पेटी अलग अलग कंपनी की बियर रखी हुई थी, जिसमें 6 महीने से अधिक का समय हो गया था। ऐसे में गोदाम में रखे ही बियर की तारीख निकल गई थी, जो कि एक्सपायर होने के बाद सेवन योग्य नहीं रह गई थी। एक्सपायर हुए बियर बाजार में ना पहुंचे, इससे पहले विभाग ने गोदाम परिसर में बोतलों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। अब बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम से आज चोकर आएगा ग्वालियर में बरसात। मानसून की विदाई की बेला अब आ चुकी है। पश्चिमी राजस्थान में मानसून लौटने लगा है, जिसके कारण वर्षा होना थम गया है। रविवार को आसमान में बादल भी दिखाई नहीं दिए, जिससे चिलचिलाती धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी और गर्मी के कारण लोग पसीने से तरबतर होते रहे। अगले 2 दिन भी वर्षा के कोई आसार नहीं बन रहे। हालांकि मौसम वैज्ञानिक CK उपाध्याय का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में हवाओं का एक सिस्टम बन रहा है, लेकिन लौट रहा मानसून उसे कमज़ोर भी कर रहा है। इसलिए बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आने वाली हवाएं 22 से लेकर 25 सितंबर के बीच में ग्वालियर के पूर्वी हिस्से यानी भिंड दतिया में वर्षा करा सकती हैं। कमलनाथ ने कहा, कोई कांग्रेस छोड़कर जाना चाहता है तो जाए, मैं रोकूंगा नहीं। कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो जाए, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। यदि किसी को भाजपा में अपना भविष्य दिख रहा है तो वह जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कमलनाथ ने अरुणोदय चौबे की पार्टी छोड़ने पर कहा कि वे पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। हमने उन्हें निष्कासित करने की तैयारी कर ली थी। वह अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है और कई प्रकरण दर्ज हुए हैं।
एमपी में गरीबों को जल्द ही मिलेगा फोर्टिफाइड आटा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस से हो सकती है शुरुआत। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में गरीबों को विटामिन युक्त फोर्टिफाइड आटा वितरित करेगी। इसके लिए सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रदेश में गेहूं की जगह अब गरीबों को आटा वितरित किया जाएगा। सरकार यह आटा गरीबों को पिसाई की कीमत पर बांटेगी। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के 17 जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। सूत्रों की माने तो प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। डबल फोर्टिफाइड आटा से जहां कुपोषण नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी, वहीं खाद्यान्न की कालाबाजारी भी रुकेगी। बता दें कि बीते दिन पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस की बैठक में श्योपुर जिले में कुपोषण को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। ओडिशा सहित 7 राज्यों में 24 सितंबर तक बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट। कई राज्यों में बढ़ेगा तापमान, 20 से एक्टिव होगा नया सिस्टम। देश भर में 3 दिन तक एक बार फिर से तापमान में वृद्धि होगी। कई राज्यों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज बौछारें देखने को मिल सकती है, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर प्रदेश में 20 सितंबर तक बारिश और आंधी तूफान का पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, राजस्थान में फिर से तापमान में वृद्धि होगी। बिहार के कुछ जिलों में तापमान बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के क्षेत्र निर्मित हो रहा है। 21 सितंबर तक इसके डिप्रेशन में बदलने की संभावना जताई गई है। यदि ऐसा होता है तो जल्द मौसम में बड़ा बदलाव दिखेगा। एक बार फिर से भारी बारिश की शुरुआत होगी। इधर राजस्थान, गुजरात में मानसूनी बारिश की गतिविधियों में कमी आ रही है। साथ ही झारखंड के कुछ इलाकों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।